नमस्कार, मेरा नाम सार्थक है। और देखिए भैया, कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति सदैव रास्ता खोजता है और जो कायर व्यक्ति है वो सिर्फ बहाना खोजता है। देखिए भैया, कायर व्यक्ति तो सदैव ही यहाँ पर बहाना खोजता रहता है। पर अगर मैं कठिनाई के बारे में बात करूं तो स्टॉक मार्केट की हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है जो मैक्सिमम निवेशक फेस करते हैं। और मैक्सिमम निवेशक इसी यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर फेल हो जाते हैं। वो है यहाँ पर ऐसी कंपनी ढूंढ पाना जो कि मल्टीबैगर यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दे सके, आप सभी का पैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दे सके, आप सभी के लिए बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सके। और जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम निवेशक इसी पहले स्टेप पे फेल हो जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट की जो जर्नी होती है उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। और देखिए भैया, आज इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए ऐसा यहाँ पर मैजिकल फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि आप सभी का यहाँ पर पैसा मल्टीप्लाई करके दे सकता है, आप सभी को ऐसा यहाँ पर मल्टीप्लाई ढूंढने में मदद कर सकता है जो कि आप सभी के लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब कौन सा यहाँ पर ये मैजिकल फॉर्मूला है, कैसे काम करता है, सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। देखिए, इतना आसान यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बता दूंगा कि यहाँ पर 10 से 12 साल का जो बच्चा है वो भी यहाँ पर समझ पाए कि कैसे एक मल्टीबैगर कंपनी को ढूंढा जाता है, कैसे यहाँ पर एक ऐसी कंपनी को फाइंड करा जाए जो कि आप सभी के लिए बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सके। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि अगर एक भी सेकंड की यहाँ पर वीडियो मिस करी तो अपना देखिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन का तो सपना भूल ही जाइएगा। और अगर अभी तक देखिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की आप सभी के लिए वीडियोस लाके देता रहता हूँ ऐसी यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि आपको मदद करेंगी स्टॉक मार्केट के अंदर आगे जाने में, फाइनेंस के अंदर यहाँ पर और सब चीजें जानने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही इस वीडियो को आगे देखिएगा। तो क्या है अब ये मैजिकल फॉर्मूला, तो देखिए आपको आज देने वाला एक ऐसे यहाँ पर 5 स्टेप फिल्टर जो कि आपका मदद करने वाला स्टॉक मार्केट जर्नी में आपको ऐसी कंपनी फाइंड करने में जो कि यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। अब क्या ये 5 स्टेप फिल्टर, तो देखिए इसका नाम है SF कैम। क्या है SF कैम, देखिए भी समझते हैं क्या है ये SF कैम। SF कैम मतलब S का हो गया यहाँ पर हमारा सी द कंपनी। मतलब देखिए, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्टॉक मार्केट के अंदर जर्नी और ऐसी कंपनी ढूंढने के बारे में जो कि हमारे लिए मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर पाए। देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में यहाँ पर जानना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले देखिए वो बिजनेस क्या करती है, क्योंकि आपको देखिए उसका सबसे पहले जरूरी है जानना कि वो बिजनेस क्या करती है, उसकी बिजनेस की गहराइयां जानना जरूरी है। क्योंकि अगर देखिए बिजनेस की गहराइयां नहीं जान पाए तो होगा क्या, अगर कोई भी यहाँ पर कोई उस कंपनी से रिलेटेड बैड न्यूज आती है मार्केट के अंदर तो सबसे पहले आप होंगे उस कंपनी में से एग्जिट करने के लिए, उस कंपनी में से अपने शेयर बेचने के लिए। क्योंकि देखिए आपने उसका कंपनी का धंधा ही नहीं समझा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितना बड़ा इफेक्ट आएगा उस कंपनी पे, क्या घाटा होगा उसका, ये क्या मुनाफा होगा उसका। तो अगर आपने यहाँ पर कंपनी का धंधा ही नहीं समझ पाए तो यहाँ पर उसके बारे में ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप उसको यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में। और देखिए यहाँ पर मार्केट के अंदर आए दिन कोई ना कोई न्यूज आती रहती है किसी ना किसी कंपनी से रिलेटेड, तो ऐसे समय में देखिए आप सभी के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है ऐसी कंपनी को होल्ड कर पाना जो कि आप जिसके बारे में जानते नहीं है। और अगर किसी कंपनी को जानते नहीं तो आप होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला स्टेप आता है हमारा कि हमें यहाँ पर देखना है कि जिस भी कंपनी के बारे में हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं क्या हम उसका यहाँ पर धंधा समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैं हूँ तो यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल्स के यहाँ पर बिजनेस होते हैं, स्पेशली अगर मैं API बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे वो कम समझ में आता है। इसलिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ ऐसे बिजनेस के अंदर ना जाऊँ जो मुझे कम समझ में आए, सो दैट अगर यहाँ पर कोई मार्केट के अंदर बैड न्यूज भी आए एटलीस्ट यहाँ पर मैं रिलैक्स बैठा रहूँ, क्योंकि मैंने वो कंपनी के अंदर लगाया नहीं पैसा जिसके बारे में यहाँ पर मैं समझ नहीं सकता। और दूसरी बात देखिए, अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसका आप अंदर तक गहराई तक जान सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको एज दे देती है उन 99% यहाँ पर जो फंड मैनेजर है जो इतना बड़ा यहाँ पर फंड मैनेज कर रहे हैं, कई यहाँ पर 100 हजारों करोड़ का यहाँ पर फंड मैनेज कर रहे होते हैं, उनसे बड़ा आपको एक एज दे देती है। क्योंकि देखिए वो तो यहाँ पर अपना ऑफिस में आराम से यहाँ पर चेयर पे हाथ रख के एक कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। बट अगर आप कंपनी के धंधे को अंदर से जानते हैं, आप समझते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उसकी बारीकी है, तो यहाँ पर आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे और एक मोटी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पहला ही स्टेप है कि समझिए कि क्या आप एक्चुअली में उस धंधे को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको एक और सिंपल सी एडवाइस देता हूँ कि ऐसे धंधे के अंदर जाइए जिसके अंदर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर एक टायर की यहाँ पर शॉप चलाते हैं जहां पर आप टायर सेल करते हैं, यहाँ पर टायर से रिलेटेड यहाँ पर आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसी कंपनीज के बारे में देखिए जो कि यहाँ पर टायर्स बनाती हो, उनको मैन्युफैक्चर करती हो, उनको सेल करती हो। क्योंकि अगर ऐसी कंपनी के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी उसके बारे में इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में सब चीजें पता है, तो आपको एक एज मिल जाता है उन 99% यहाँ पर फंड मैनेजर्स जो है जो कि इतना हजारों करोड़ का पैसा मैनेज कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए वो बारीकियां नहीं समझ सकते जो आप बारीकी समझ पाएंगे, क्योंकि आप धंधा ही उससे रिलेटेड कर रहे हैं। तो ये होती है भैया लीगल वे में इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल भी होती है, पर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसको कहते हैं लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। और देखिए यही एक बहुत मोटा पैसा बना के देती है। इसलिए पहली चीज
जो मैंने बोला, देखिए कि क्या आप एक्चुअली में बिजनेस समझ सकते हैं उस कंपनी के बारे में, क्या आप उसका धंधा समझ सकते हैं जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। इफ अगर आप समझ सकते हैं तो हमारे देखिए दूसरे स्टेप पे आ जाइए इस फिल्टर के। एसएफ कैम का दूसरा स्टेप है हमारा एफ। एफ का मतलब है यहाँ पर फाइंड द मोड। तो देखिए समझते, देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोड का मतलब देखिए, जब हम पुराने जमाने में जाए तो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, जो उनका किला होता था उसके बाहर एक यहाँ पर एक खंडक बना देते थे, एक मोट बना देते थे, और उस तालाब में देखिए वो क्या करते थे, उसमें यहाँ पर मगरमच्छ डाल देते थे, जिससे अगर कोई भी अटैकर उनके यहाँ पर महल के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसको वो तालाब पार करना पड़े, जो कि यहाँ पर खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर कोई भी आसानी से महल में नहीं घुस सकता था बिना उस राजा की मर्जी के। ये देखिए ये पावर होती थी हमारे राजा महाराजाओं में, और ये इस तरीके का मोट इसलिए बनाते थे, जैसे मैंने बोला, कि कोई भी यहाँ पर अटैकर बिना उनकी मर्जी के नहीं घुस पाए। अब देखिए सेम चीज हमारी होती है यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अब मान लीजिए राजा महाराजा का किला है आपका बिजनेस, और यहाँ पर जो अटैकर है वो है आपके कॉम्पिटिटर। अब देखिए अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको एक मोट चाहिए अपनी कंपनी में, अपने धंधे में एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, ऐसी मोनोपोली क्रिएट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपका धंधा नहीं खत्म कर पाए। नहीं तो भैया अगर आपके कॉम्पिटिटर ने आपका धंधा खत्म कर दिया, वो आपके कस्टमर खींच के ले गया, आपके धंधा खींच के ले गया, तो आपको तो यहाँ पर अपना शटर डाउन करना पड़ेगा, अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हमें सबसे जरूरी होता है कि कोई भी धंधे को और आगे तक लेके जाने के लिए कि एक ऐसा मोड डेवलप कर ले, ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कर ले जो कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए और ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर पाए। तो इसको देखिए कहते हैं मोड, और ऐसी हमें देखना है कंपनी के अंदर कि जिस भी कंपनी के बारे में हम देख रहे हैं। अब पहला स्टेप था कि हमें कंपनी का धंधा समझना है। अगर कंपनी का हम धंधा समझ पा रहे हैं तो इस दूसरे स्टेप पे आ जाइए और देखिए कि क्या उसके पास ऐसा कोई मोड है जो कि उस कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स है उनसे। मतलब अब देखिए जो नूडल्स है, नूडल्स के अंदर काफी सारे नूडल्स आ गए, पतंजलि नूडल्स आ गए, yippee नूडल्स आ गए, मैगी नूडल्स है। पर देखिए इतने टाइम से मैगी चल रही है और आज भी सिर्फ मैगी ही चल रही है। इवनली यहाँ पर एक टाइम पे तो मैगी को बैन कर दिया गया था, या आपको कहूँ कि काफी सारी उसके खिलाफ चीजें आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला गया था जब लेड पार्टिकल से रिलेटेड काफी सारी चीजें यहाँ पर आई थी मैगी के अंदर सामने। तो तब यहाँ पर मैगी की जो सेल थी सब कुछ यहाँ पर बंद हो गई थी, यहाँ पर मैगी मार्केट से खींच ली गई थी। तब भी यहाँ पर आपको मैं बताऊं, उसके बाद जब फिर से मैगी मार्केट के अंदर आई तब भी यहाँ पर मैगी बिक रही है। आज आप चाहे पहाड़ों पे चले जाएं, आपको सिर्फ यहाँ पर मैगी पाएगी, ना yippee नूडल्स पाएंगे, ना पतंजलि नूडल्स पाएंगे। देखिए ये होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि एक बार टेस्ट ऐसा चढ़ गया, एक माइंड के अंदर ऐसा चीज यहाँ पर बिठा दी कि यहाँ पर नूडल्स का मतलब आज मैगी है, नूडल्स का मतलब यहाँ पर हमें मैगी खानी है। तो इस तरीके की अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कर पाए अपने धंधे के अंदर, तो इससे होगा क्या कि एट द एंड, अब चाहे कुछ भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाए, हमारा धंधा नहीं वो लेके जा सकता, और अगर हमारा धंधा नहीं लेके जा सकता तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाती है यहाँ पर मार्केट को और ज्यादा तेजी से कैप्चर करने की और अपनी यहाँ पर जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की। अब देखिए किस तरीके के यहाँ पर मोड हो सकते हैं, 5 तरीके के यहाँ पर नॉर्मली मोड हो सकते हैं। पहला मोड हो सकता है यहाँ पर कि देखिए क्या वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन करता है। मतलब यहाँ पर अगर वो अपना धंधा या अपने आप को इतनी तेजी से स्केल कर ले कि वो यहाँ पर जो भी कुछ बनाने की कॉस्ट है वो सबसे कम ले आए अपने कॉम्पिटिटर से, तो एट द एंड होगा क्या कि जो उसके यहाँ पर दूसरे बिजनेस वाले हैं या जो उसके कंज्यूमर्स हैं वो उसी से माल खरीदेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे सस्ता बेच रहा है। तो देखिए क्या उसके पास ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो सबसे लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पाए। या फिर दूसरी यहाँ पर आप बोर्ड को देख सकते हैं, दूसरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकती है कि क्या उसके पास हाई स्विचिंग बैरियर है। अब देखिए ये टाइप का हाई स्विचिंग बैरियर होता है आपका, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ब्रोकरेज कंपनी हो गई, जैसे आपके बैंक्स हो गए, जैसे यहाँ पर आपकी जो पॉलिसीज आप लेते हैं उसके अंदर होता है कि एक बार अगर आपने यहाँ पर पॉलिसी ले ली, अब उसको यहाँ पर स्विच कर पाना, उसको यहाँ पर बंद कर पाना इतना मुश्किल कर देते हैं कि एट द एंड अब आप मजबूर हो जाते हैं उसको चलाने के लिए। सेम अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो आपके घर तक आ जाएंगे, आराम से आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे, बट अगर वही बैंक अकाउंट अगर आपको बंद कराना है तो आपको बैंक के धक्के खाने पड़ेंगे, उनकी ब्रांच पे जाना पड़ेगा। तो यही चीज होता है, इसे ही कहते हैं हम हाई स्विचिंग बैरियर, कि इंसान जल्दी से यहाँ पर क्लोज ना करा पाए, और नहीं करा पाएगा तो एट द एंड वो आपकी सेवा को कंटिन्यू करेगा और आपका यहाँ पर धंधा चलता रहेगा। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हो सकता है यहाँ पर कोई नेटवर्क इफेक्ट, कि मतलब इतना बड़ा नेटवर्क हो जाए उसके पास कि नेटवर्क उसकी स्ट्रेंथ बन जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ओला हो गया, उबर हो गया, अब इन्होंने इतना बड़ा अपना यहाँ पर मार्केट के अंदर नेटवर्क बना लिया, यहाँ पर स्विगी हो गया, यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट के अंदर नेटवर्क बना लिया कि कोई भी आसानी से प्लेयर यहाँ पर छोटा मोटा प्लेयर तो आ भी नहीं सकता इनको खत्म करने के लिए। तो ये क्या आप एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपका बिजनेस अगर फैलने लग गया तो पहली चीज तो आप कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट होती है, मतलब कस्टमर को लाने की कॉस्ट होती है, वो यहाँ पर बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। और दूसरी बात कि आपके पास एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गई। या चौथा आप देख सकते हैं क्या उनके पास कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि उनको मदद कर पाए। देखिए इंटेंजिबल एसेट्स कैसे हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं आपके यहाँ पर पेटेंट हो सकता है,
कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, कुछ ऐसा यहाँ पर चीज हो सकती है कि दूसरा उसको कॉपी ना कर पाए। अब अगर इस टाइप की कोई चीज आ जाती है आपके पास, तो एट द एंड फिर अगेन आपके पास यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गई। या फिर यहाँ पर आप पांचवा चीज है कि एफिशिएंट स्केल, मतलब यहाँ पर इतनी तेजी से स्केल कर पाए, इतनी तेजी से अपना धंधा यहाँ पर बढ़ा पाए कि और लोग जो है उनको यहाँ पर मजबूरी हो जाए या तो उनसे लेना, या फिर इतना सस्ता कर देंगे वो स्केल करने के कारण कि यहाँ पर एट द एंड जो यहाँ पर कंज्यूमर है वो उन्हीं से लेने वाला है। तो यहाँ पर ये 5 प्रकार की एक मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है। तो देखिए क्या कुछ ऐसा धंधे के अंदर है कि कुछ ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसके पास जो कि यहाँ पर आपको एक एज दे देगी। आप कैसे देख सकते हैं ये सब चीजें? इन सब चीजों के लिए आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक वेबसाइट है screener.com, मैं यहाँ पर दे दूंगा इसकी लिंक भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके देख सकते हैं। वहां पर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भैया कोई भी चीज मैं पेड नहीं बता रहा हूँ, फ्री में आपको बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। ये चीज वो है जो मैं यहाँ पर खुद यूज करता हूँ। तो screener.com में आप जाएंगे तो जैसे आप किसी भी कंपनी के बारे में खोलेंगे तो यहाँ पर साइड के अंदर आपको दिख जाता है उसके यहाँ पर ओवरव्यू, कुछ यहाँ पर उसके यहाँ पर की पॉइंट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कंपनी धंधा क्या करती है, क्या क्या चीजें उसने यहाँ पर कर रखी है, क्या उसकी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, उसकी एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़नी पड़ेगी इन सब चीजों के बारे में। तो यहाँ पर एक आपको ये टाइम सेव कर लेगा। तो यहाँ पर आप screener.com में जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं ऐसी कंपनीज के बारे में। अब देखिए आपने यहाँ पर पहला चीज क्या करी, आपने यहाँ पर कंपनी का धंधा देख लिया। अगर वो फिल्टर यहाँ पर आपका टिक हो जाता है तो दूसरे फिल्टर पे आ गए। यहाँ पर आपने अपना मोड फाइंड कर लिया है। अगर उस कंपनी के अंदर कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो तीसरे फिल्टर पे आ जाइए। एसएफ कैप के अंदर तीसरा फिल्टर है हमारा सी का मतलब है चेक द सीओ स्टेक। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हम अगर यहाँ पर एक रिटेल निवेशक है और खासकर छोटे रिटेल निवेशक है तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते, मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते। थोड़ा बहुत हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, अंदर तक कंपनी की मैनेजमेंट में नहीं घुस सकते। तो इसलिए यहाँ पर एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ कि देखिए कि यहाँ पर जो उसका सीईओ है, उस कंपनी को चलाने वाला जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो देखिए क्या उसके पास जो जितना स्टेक है कंपनी के अंदर, क्या एक्चुअली में उसके पास सबसे पहली बात तो स्टेक है या नहीं, और है तो कितना है। क्योंकि देखिए अगर किसी सीईओ के पास कोई भी स्टेक नहीं है कंपनी के अंदर तो चांसेस है वो सिर्फ यहाँ पर सैलरी बेस पे काम कर रहा है। और अगर वो सैलरी बेस पे काम कर रहा है तो वो यहाँ पर अपने लिए काम कर रहा है। वो अपनी सैलरी तो हर बार यहाँ पर बढ़ाता जा सकता है, यहाँ पर हर साल अपनी सैलरी बढ़ा सकता है, चाहे यहाँ पर धंधा बढ़ रहा हो या नहीं बढ़ रहा हो, या हो सकता है यहाँ पर कंपनी लॉस में ही जा रही हो। या फिर दूसरी चीज है, देखिए अगर किसी सीईओ के पास स्टेक नहीं होगा, मतलब उसका कोई शेयर नहीं होगा कंपनी के अंदर, तो होगा क्या, वो यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा, अपनी ज्यादा मेहनत नहीं करेगा कंपनी को और ज्यादा आगे बढ़ाने में। तो एट द एंड होगा क्या कि यहाँ पर वो शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ नहीं जनरेट कर पाएगा, और शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ नहीं जनरेट कर पाएगा तो एट द एंड क्या होगा, वो कंपनी भी नहीं बढ़ेगी, आपका पैसा भी नहीं बढ़ेगा शेयर मार्केट में अगर उस कंपनी का शेयर ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पर आप चेक करिए तीसरी चीज कि क्या एक्चुअली में उसके पास जो सीईओ है उसके पास यहाँ पर कोई स्टेक है या नहीं, और है तो कितना है। अब ये भी चीज आपको screener.com से आप यहाँ पर कोई भी कंपनी फाइंड करेंगे तो आखिरी में जाएंगे तो वहां पर आपको पता लग जाता है कि जो उसके यहाँ पर सीईओ है, उसके फाउंडर है, डायरेक्टर है, कितना स्टेक उनके पास है। प्रोमोटर्स के अंदर जाके आपको ये सब चीजें दिख जाएगा। अब देखिए इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी जो 10,000 करोड़ की जो मार्केट कैप है उससे बड़ी कंपनी है, तो अगर उसके जो सीईओ है उसके पास अगर 11-12% का स्टेक है तो यहाँ पर इनफ है, या एटलीस्ट मैं आपको 11-12% का तो उसके पास स्टेक होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितनी बड़ी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी होगी, उतना यहाँ पर कम स्टेक होते हैं उसके सीईओ के पास। तो बट एटलीस्ट आप देखिए कि क्या 11-12% है या नहीं है। और दूसरी चीज, अगर 10,000 करोड़ से कम है तो देखिए कि यहाँ पर एटलीस्ट उसके पास जो उसका सीईओ है उसके पास 18 से 20% के आसपास स्टेक होना चाहिए। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा स्टेक होगा उसके पास उतना आपको ये रिलैक्स कर देगा कि एटलीस्ट सीईओ अगर अपने धंधे पे विश्वास करता है तो आप भी यहाँ पर विश्वास करके उसके धंधे पे पैसा लगा सकते हैं। तो तीसरा हमने अगर पॉइंट चेक कर लिया और तीसरा फिल्टर भी हमारा टिक हो जाता है, तो चौथे फिल्टर पे आ जाइए आप। चौथा फिल्टर है हमारा ए का मतलब है आप एनालाइज द नंबर्स। अब मतलब देखिए हमने क्या करा, धंधे को देख लिया, हमने उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देख लिया, उसकी मैनेजमेंट को देख लिया, उसकी स्टेक देख लिया कि कितना स्टेक है सीईओ के पास। तो चौथा पॉइंट है कि अब एनालाइज करने हमें नंबर्स को, उसकी यहाँ पर बैलेंस शीट को, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को, उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। देखिए मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये मुश्किल काम हो सकता है, तो सिर्फ यहाँ पर 4 सिंपल चीजें चेक कर लीजिए उसके धंधे के अंदर। पहली चीज है कि देखिए क्या उसका जो रिवेन्यू है एटलीस्ट यहाँ पर 10% से वो हर साल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखिए 10% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारी जो यहाँ पर देश है उसकी जो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी होती है वो यहाँ पर ग्रो करती है लगभग 13-14% एनुअली के हिसाब से, मतलब एवरेज यहाँ पर 13-14% एवरेज यहाँ पर ग्रो करती है हर साल। तो अगर कोई कंपनी अगर एटलीस्ट अपना जो रिवेन्यू 10% से ही ग्रो कर पा रही है तो वो एक कंपनी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। दूसरा चीज देखिए उसके अंदर
नंबर्स के अंदर कि देखिए कि जो उसका रेवेन्यू के साथ साथ जो प्रॉफिट है क्या वो भी ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए काफी सारी कंपनी ऐसी होती है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टरों से पैसा ले लेंगी इनिशियली में, उनका पैसा जलाते रहेंगी, तो इससे क्या होगा, उनका रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, बट यहाँ पर एट दैट क्योंकि वो पैसा जलाई जा रही है, उनके पास इतना प्रॉफिट आ नहीं रहा, तो उनका जो वो लॉस है वो लॉस बढ़ता जाएगा। एट दैट उनका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा उनका रेवेन्यू। तो देखिए दूसरी चीज, क्या एक्चुअली वो उनका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट यहाँ पर 5 से 10% से तो यहाँ पर बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। तो क्या वो भी यहाँ पर जो उनका प्रॉफिट है वो यहाँ पर 5 से 10% से मिनिमम, कह रहा हूं आपको मिनिमम, कि 5 से 10% से हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर दूसरी चीज भी यहाँ पर ओके है तो तीसरी चीज देख लीजिए यहाँ पर जो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो आपको बताता है कि कितना कंपनी ने यहाँ पर जो पैसा है वो लोन से ले रखा है और कितना पैसा यहाँ पर अपना खुद का लगा रखा है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो होगा उतना ज्यादा ये आपके लिए खतरनाक है। तो कोशिश करिए ऐसी कंपनी फाइंड करने की जिसका यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब 1 हो या 1 से कम हो। तो ये आपको एक रिलैक्स कर देगा कि ऐसी कंपनी नहीं है ये जिसने यहाँ पर कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा होगा तो मैक्सिमम अगर वो प्रॉफिट कमा भी लेगा तो उसको यहाँ पर रीपे करना पड़ेगा वो कर्जे के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 या 1 से कम होना चाहिए। और चौथी चीज यहाँ पर देखिए जो उसका आरओसी है मतलब रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पर 15% या उससे यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पर 15% होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं 15% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यहाँ पर जितना भी पैसा हम लगाते हैं कंपनी के अंदर उस पर कितना यहाँ पर वो कंपनी जनरेट कर पा रही है उसे कहते हैं हम यहाँ पर आरओसी। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पैसा लगाते तो दो तरीके से लगाते हैं, तो हम खुद का पैसा लगाएंगे या लोन लेके पैसा लगाएंगे। और अगर लोन लेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 10-12% से आपको कम तो यहाँ पर कोई लोन नहीं मिलने वाला। तो अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने लोन पे लिया पैसा तो यहाँ पर अगर 10% या मैं कह रहा हूँ 8% पे आपको मान लेते लोन मिल गया तो यहाँ पर 8% तो आपको सिर्फ लोन के अंदर पैसा दे देना है, बाकी का जो आपके पास पैसा बचेगा वो आपका खुद का है। तो इसलिए एटलीस्ट यहाँ पर अगर कोई कंपनी 15% के आसपास आरओसी मतलब रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पा रही है तो उसको हम यहाँ पर ठीक मान सकते हैं। मिनिमम तो इतना होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि देखिए जो उसके यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स है उस जो इंडस्ट्री के अंदर दूसरे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं सेम बिजनेस चला रहे हैं उनका कितना आरओसी है उनका एवरेज देख लीजिए। मान लीजिए अगर उस इंडस्ट्री का एवरेज आरओसी है 25 का, तो अगर आपकी कंपनी यहाँ पर 15 का आरओसी जनरेट कर रही है मतलब 15 की यहाँ पर रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है तो वो यहाँ पर कम है। बट अगर 30 की कर रही है तो वो यहाँ पर अच्छा है। अब इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने बता दिया तो मतलब 100 रुपए लगा के वो 15 रुपए यहाँ पर कमा रही है। तो ये चीज अब देखिए जितना ज्यादा होगा मतलब अगर यहाँ पर 100 रुपए लगाए और अगर यहाँ पर 30 रुपए कमाए तो एट द एंड यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्टिव है कंपनी, ज्यादा अच्छा काम कर पा रही है, तो यहाँ पर वो कंपनी ज्यादा आगे जा सकती है। इसलिए आरओसी अपना देखिए कि एटलीस्ट 15% हो या फिर आप कंपेयर करिए जो उसके दूसरे इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स है वो कितना आरओसी जनरेट कर पा रहे हैं वो देखिए उसके हिसाब से यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कितना आरओसी उसके लिए बेस्ट हो सकता है। और अगर आप देखिए चौथा फिल्टर भी आपके लिए ओके हो चुका है, एनालाइज भी कर लिया आपने नंबर्स और सारे नंबर्स ओके हैं, तो पांचवा और आखिरी फिल्टर जो है हमारा एम एसएफ कैम के अंदर मतलब एम का मतलब होता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए कि एटलीस्ट जो भी आप यहाँ पर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं, जो भी कंपनी के शेयर्स आप खरीदना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट जो भी उसका हाई हो कम से कम वहां से यहाँ पर एटलीस्ट 30 से 35% यहाँ पर डाउन हो तभी यहाँ पर पैसा लगाइए। क्योंकि हो सकता है कि जो अभी हम पहले 4 पॉइंट पे आए वहां पर आपने कोई ना कोई गलती कर दी हो या फिर हो सकता है आप प्रॉपर अनुमान न लगा पाए उस बिजनेस के बारे में या कोई एकदम से दिक्कत आ जाए उस बिजनेस के अंदर। तो एटलीस्ट अब होगा क्या, अगर आपने ऑलरेडी उस बिजनेस को यहाँ पर उस कंपनी के शेयर को 30-35% डाउन में खरीदा उसके जो हाईएस्ट प्राइस है उससे या 52 वीक का जो हाई है वहां से, तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको एक एज मिल जाएगा कि अगर कुछ गलत भी हुआ, आपका अनुमान गलत भी बैठा तो आपको यहाँ पर एक सेफ गार्ड, यहाँ पर आपको एक सेफ्टी मिल जाएगी कि आपका पैसा यहाँ पर डूबेगा नहीं और यहाँ पर आपके पैसा जो बढ़ने के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पांचवी बढ़िया चीज जो आपको देखनी है वो है आपकी हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि देखिए अगर सही कंपनी गलत टाइम पे खरीद ली, गलत प्राइस पे खरीद ली तो भैया एट द एंड आपको लॉस ही होने वाला है। इसलिए सिंपल चीज कि आपको ऐसी कंपनी देखनी है जो कि अच्छा यहाँ पर आरओसी भी जनरेट करे, अच्छा नंबर्स भी हो, पर सबसे बड़ी चीज उसके अंदर है कि हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। सो दैट अगर आप यहाँ पर गलत भी बैठा, आपका अनुमान गलत बैठा, आपकी यहाँ पर प्रिडिक्शंस, आपकी यहाँ पर रिसर्च जो है वो गलत बैठी, तब भी यहाँ पर आपको एक सेफ्टी मिल जाएगी कि आपका पैसे यहाँ पर सेफ रहेगा और एक जल्दी और एक तेज स्पीड से यहाँ पर ग्रो हो पाएगा। तो ये 5 स्टेप फिल्टर, ये एसएफ कैम यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा सो दैट ये एसएफ कैम फिल्टर अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ कि आप ऐसे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज को फाइंड कर पाएंगे जो कि आपका पैसे यहाँ पर जल्द से जल्द मल्टीप्लाई करके दे सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको सबसे पहले जाके लाइक कर दीजिएगा, अपना यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी और आप दूसरी वीडियोस कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सारे लोगों में जाके इसको शेयर कर दीजिए, जिससे आप उनको भी पता लग पाए कि कैसे यहाँ पर वो फाइंड कर सकते हैं ऐसी कंपनीज जो उनके लिए एक मल्टीपैकर ग्रोथ दे सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सभी से बोला था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आसानी से वहां पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए जागरूक बने रहिए, सफल निवेशक बने रहिए।